हेलो किसान साथियों, नमस्कार। किसान साथियों, अभी जो है हम अपने आम के बगीचा में हैं। तो आम के बगीचा में भी जैसे सभी किसान भाइयों के बगीचा में जो है बहुत अच्छे से जो है फ्लावर आ गया होगा, जैसा कि देख रहे हैं मेरे पौधा में भी आया है। और ये देखिए, तो इसके बाद अब सबसे बड़ा समस्या इसमें होता है फल झरने का। जैसे ये मान लीजिए फल, ये जैसे अभी फूल आया है, इसके बाद फल बनेगा, तो सबसे ज़्यादा समस्या इसमें देखने को मिलता है फल झरने का। तो इसको हम कैसे नियंत्रण यानी कर सकते हैं, इसको जो है हम कुछ हद तक कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि कम से कम फल झरे। तो देखिए किसान साथियों, फल झरने का बहुत मेजर कारण होता है, जिसमें एक होता है मौसम और जलवायु। सबसे बड़ा मुख्य कारण तो ये होता है मौसम। तो मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, तो इसको जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मौसम में जैसे मान लीजिए तेज़ हवा आता है, गर्म यानी ज़्यादा गर्मी हो गया, तो इससे भी जो है हमारा फल झरने को समस्या देखने को मिलता है। यानी मान लीजिए जोर ज़्यादा आंधी आ गया, उसमें भी फल झरने का जो है समस्या देखने को मिलता है। मान लीजिए जैसे पौधा में कभी नमी की कमी हो गई जड़ में, मान लीजिए आप पानी नहीं दिए, उसके कारण से भी जो है कभी कभी मेरा फल झड़ता है। कभी कभी क्या हुआ, अगर नमी कमी होगा तो वह फल झड़ेगा ही झड़ेगा। इसके बाद मुख्य कारण जो होता है फल झड़ने का किसी भी पौधा में, वो होता है पोषक तत्व की कमी। अगर मान लीजिए किसी भी पौधा को सही से पोषक तत्व नहीं मिला उचित मात्रा में, जिसको वो चाहिए जो तो उस अवस्था में भी जो है मेरा फल झड़ने का समस्या आपको देखने को मिलेगा। तो ये तो हम अभी बताएंगे कि फल अगर पोषक तत्व की कमी के कारण अगर फल झड़ रहा है, तो उसको तो वो अपने हाथ में वो नियंत्रण आप कर सकते हैं। एक समय होता है कि कीट प्रकोप का भी, अगर यानी कीट पतंग का भी प्रकोप अगर ज़्यादा हो जाता है, उसके कारण भी जो है मेरा फल झड़ता है। इसके अलावा अन्य यानी कभी कभी परागण में कमी हो जाता है, उसके कारण भी जो है मेरा फल झड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना सारा जो है फ्लावर आया। तो हम जैसा कि बताया कि ये सब झरने का जो फल बनेगा, तो ये सब जो है झरने का जो है मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है, ये हमने बताया अभी। तो मान लीजिए जलवायु नियंत्रण तो अपने हाथ में है। जो मान लीजिए पानी जो देना है पौधा में, वो तो अपने हाथ में है, कब देना है, किस अवस्था में देना है। जैसा कि अभी हमने बताया कि मुख्य कारण क्या हो सकता है फल झरने का। तो मान लीजिए ये मौसम तो अपने हाथ में नहीं है कि अगर ज़्यादा हवा आ रहा है तो उसको नहीं रोक सकते हैं, तापमान ज़्यादा है तो उसको नहीं रोक सकते। लेकिन सबसे जो एक मेजर होता है पोषक तत्व की कमी। तो पोषक तत्व की कमी को तो हम अपने हाथ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये पौधा है अभी, तो इस पर तो इस अवस्था में अभी ये छिड़काव नहीं होगा। जो अवस्था है इसका, जब ये मटर के दाने का हो जाए, मान लीजिए ये पौधा है अभी, ठीक है, इसमें देखिए फ्लावर आया है अच्छे से, तो अभी तो इसमें छिड़काव नहीं करेंगे। इस अवस्था में जब इसमें छोटा छोटा आम का फल आ जाए, यानी मटर के दाने का, या आप ये देखिए ये शर्ट का बटन देख रहे हैं, अगर ऐसा आ गया, मान लीजिए इतना बड़ा बड़ा हो गया, तो इस अवस्था में मुख्य जो है फल झड़ने का इसी समय से शुरू हो जाता है। तो इस अवस्था पे उस समय में हमें क्या छिड़काव करना चाहिए। तो देखिए किसान साथियों, क्योंकि हम तो यहाँ बहुत वर्षों से इस पे जो है छिड़काव कर रहे हैं, इफ्को का एक सागरी का, वैसे मार्केट में आपको बहुत सारा मिल जाएगा, पीजीआर, इसको या पीजीआर बोलिए या सिंपल में जैम बोलिए या जो बोलिए, तो ये एक वही है जिसमें आपके सभी पोषक तत्व जो होता है ना पौधा में, मान लीजिए पोषक तत्व की कमी से अगर ये झड़ रहा है तो उसको ये दूर कर देगा। ये है इफ्को का सागरी का, जो कि आप लोग देख सकते हैं ये पुराना बोतल है, पिछले वर्ष का है ये। तो अगर आपके मान लीजिए पौधा में किसी प्रकार का पोषक तत्व की कमी से जो अगर झलता है फल, तो उसको जो है ये इफ्को का सागरी का जो है वो आपको बहुत अच्छे से जो है नियंत्रण करेगा। क्योंकि इसका हम रिजल्ट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे पिछले कई वर्षों से, लगभग 2-4 वर्षों से जो है हम लोग इसका उपयोग बहुत पैमाने पे कर रहे हैं। और जितना भी मेरा आम का बगीचा हो या सब्जी हो, सभी में इसका जो है प्रयोग अच्छे से हम लोग कर रहे हैं।
तो आप लोग को अगर फल झड़ने का समस्या आ रहा है तो आप लोग सागरिका यूज कीजिए। इसको जो है आप 2 से 3 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके जो है आप इसका जो है छिड़काव पौधा पे कर सकते हैं। इसके अलावा कीट आ रहा है तो कीट के लिए इंसेक्टिसाइड साइपरमेथ्रिन आता है 25%, वो आप यूज कर लीजिए। इसमें आप एक फंगिसाइड मिला दीजिए नॉर्मल सा, अगर सब नहीं सब जगह मिलेगा मान लीजिए कार्बेंडाजिम मैंकोजेब का जो कॉम्बिनेशन आता है वो सभी जगह उपलब्ध हो जाए तो आप वो उपयोग तीनों का घोल बना के भी आप इस पर छिड़काव कर सकते हैं। तो नीचे वाला जितना हमने बताया कीट के कमी से कीट और रोग को, तो ये सब जो है कंट्रोल हो जाएगा। तो आपको भी जो है देखने को मिलेगा कि फल जो मेरा झड़ता था वह बहुत हद तक कंट्रोल हो गया। तो आप लोग ज़रूर इसका उपयोग करें और रिजल्ट आपको एक बार देखिएगा तो फिर आप जो है फिर से उसका जो है प्रयोग करिएगा। अगर फल झड़ने का समस्या तो ये ज़रूर आप एक बार उपयोग करके देखें। इसमें जो है हम लोग सभी जगह भी प्लानोफिक्स उपयोग करते हैं। मान लीजिए फल झड़ने के समस्या में तो प्लानोफिक्स का डोज मान लीजिए 1 ml जो है पर 4 से 5 लीटर पानी के करीब होता है। अगर उसमें हम डोज अगर बढ़ा देते हैं दवा का या पानी मान लीजिए 1 लीटर में 1 ml डाल दिए या फिर 1 ml से हम 2 से 3 लीटर डाल दिए तो वो जो फल झड़ने के समस्या को रोकने के बजाय वो सभी फल जो है मेरा झाड़ देगा। ये इसका विपरीत एक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग जो है ये सागरिका आप उपयोग कीजिए तो ये आपके पौधा के लिए भी काफ़ी उपयोग यानी रहेगा। मान लीजिए ये मेरा पौधा है तो हमको तो इसी बार फल नहीं लेना है, अगले बार भी लेना है। आप लोग देखते होंगे वीडियो में कि हम हर साल बहुत अच्छा से फल आता है। तो मुख्य कारण यही, आप सही चीज़ उपयोग करिएगा तो आपको रिजल्ट भी अच्छा दिखेगा। और आम का फल भी जो है उसको पौधा को न्यूट्रिशन भरपूर मिल रहा है, वो नेक्स्ट ईयर भी फल देगा। तो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आए तो आप लोग देख सकें।